1977 में जब सियासी खलफशार के बायस ईरान एक बड़े इनकलाबी मोड़ की तरफ बढ़ रहा था, उसी जमाने में कराची से तेहरान मुंतकिल होने वाले इंजीनियर अनवर अहमद ने एक और हिजरत का फैसला किया। इस बार वो खुद सऊदी अरब जा बसे, मगर अपने 9 साला बेटे को वापस कराची अपने आबाई घर भेज दिया। तेहरान की गलियों में फुटबॉल खेलने वाला वो बच्चा क्रिकेट से इतना ही नाआशना था जितना कोई आम ईरानी हो सकता है, मगर महज 11 बरस बाद वही लड़का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की क्रीज पर खड़ा अपनी मजबूत कलाइयों के सहारे वसीम अकरम जैसे अजीम बॉलर के सर के ऊपर से बेखौफ छक्के रसीद कर रहा था। ये बाएं हाथ का दिलकश ओपनिंग बल्लेबाज सईद अनवर था। जारहाना आगाज का जो अंदाज बाद में सनत जयसूर्या, माइकल स्लेटर और रुमेश कालूवधरना की पहचान बना, उसकी बुनियाद दरअसल सईद अनवर ने रखी थी। पाकिस्तान के साबिक कोच हारून रशीद उस वक्त यूबीएल की डोमेस्टिक टीम के कोच थे जब पहली मर्तबा उनकी नजर सईद अनवर पर पड़ी। उनके बकौल किसी खिलाड़ी में एक चमक फौरन दिखाई दे जाती है और सईद अनवर में वो चमक नुमायां थी। हारून रशीद ने बताया कि 1987 के एक अंडर 19 टूर्नामेंट के फाइनल में उनकी बैटिंग देखकर ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस लड़के में गैर मामूली फ्लेयर मौजूद है। कट शॉट हो या मिड विकेट की जानिब खेल, उनके स्ट्रोक्स में कुदरती रवानी और बेसाख्ता एतमाद झलकता था। इमरान खान हमेशा सईद अनवर को ब्रायन लारा के हम पल्ला करार देते रहे। उनके नजदीक सईद अनवर को लाला और सचिन तेंदुलकर की सफ में इसलिए रखा जाना चाहिए कि वो अपने दौर के बेहतरीन टाइमर थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि 9 बरस की उम्र में कराची वापसी के बाद सईद अनवर फौरी तौर पर क्रिकेट की तरफ मैल नहीं हुए थे। बचपन में उनके हीरो स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान थे और उन्होंने संजीदगी से स्क्वाश भी खेली। उसके बाद वो ज्यादा वक्त टेबल टेनिस में गुजारते रहे। यही खेल बाद में उनकी क्रिकेट में इनफरादियत का सबब बने, क्योंकि उन खेलों ने उनकी कलाइयों में वो लचक और ताकत पैदा की जिसने आगे चलकर क्रिकेट के मैदानों में जादू जगाया। सकलैन मुश्ताक भी उस बात की तायीद करते हैं कि सईद अनवर की कलाइयों की मजबूती और आंख की तेजी उनके गैर मामूली खेल का बुनियादी राज थी। जब गिराज में दोस्तों के साथ टेप बॉल खेलते हुए उनका रुझान संजीदगी से क्रिकेट की तरफ बढ़ा तो इब्तदा में वो मलीर जिमखाना की टीम में बतौर बल्लेबाज नहीं बल्कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर शामिल हुए और बैटिंग में 8वें या 9वें नंबर पर आते थे। उसी दौरान वो कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में बैचलर के तालिब इल्म भी थे। नेट्स में राशिद लतीफ की बॉलिंग ने उनकी बैटिंग को नई सिमत दी। इंजमाम उल हक के बकौल सईद अनवर को खेलते देखकर यूं लगता था जैसे वो ख्वाबों के शॉट्स हकीकत में ढाल रहे हों। ग्रेजुएशन के बाद वो भी दीगर नौजवानों की तरह अमेरिका जाकर मास्टर करना चाहते थे, मगर क्रिकेट की मोहब्बत ने उन्हें रोक लिया। यूबीएल में शामिल होने के बाद उन्हें ऐसा माहौल मिला जहां फिटनेस ट्रेनिंग और टेक्निक पर आलमी मियार के मुताबिक काम होता था। सकलैन मुश्ताक के मुताबिक सईद अनवर खुदादा सलाहियत के साथ साथ गैर मामूली मेहनती भी थे। वो हमेशा मैच जैसी सख्त प्रैक्टिस को तरजीह देते थे। वनडे क्रिकेट में उनकी जारहाना इनिंग्स ने दुनिया को चौंका दिया। ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ 176 रन की इनिंग्स के बाद जेफरी बैकार्ड ने उन्हें बॉलर्स का डरावना ख्वाब करार दिया और उसी साल विजडन ने उन्हें 5 बेहतरीन क्रिकेटर में शामिल किया। उनकी बैटिंग में सिर्फ रन्स नहीं होते थे, एक हुस्न, एक रवानी और एक वकार होता था जो देखने वालों के दिल में उतर जाता था। 1990 में इमरान खान के हाथों वनडे टीम में शमूलियत के बाद उनका स्ट्राइक रेट अक्सर 90 से ऊपर रहा। उन्होंने आगाज ही से मुखालिफ टीम पर दबाव डालना सिखाया। चेन्नई में इंडिया के खिलाफ 194 रन की तारीखी इनिंग्स उनके कैरियर का सुनहरा बाब बन गई, जिसमें उन्होंने सर्वेवन रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ा। ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी बल्कि ऐलान था कि सईद अनवर अगर सेहतमंद हों तो किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए नाकाबिले तस्खीर है। टेस्ट क्रिकेट में इनका कैरियर अगरचे ज्यादा तवील न रहा, मगर जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में करीब 40 की औसत उनके गैर मामूली हुनर की गवाह है। डरबन में 118 रन की इनिंग्स और ईडन गार्डन में बैट कैरी का कारनामा पाकिस्तान की तारीखी फतुहात का हिस्सा बने, मगर ये जादुई सफर इंजरीज के साए से कभी आजाद न हो सका। घुटने की सर्जरी और बाद अज़ां कलाई का फ्रैक्चर उनके लिए शदीद धचका साबित हुआ। उसके बावजूद 1993 में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए मुतवातिर 3 वनडे सेंचुरियां बनाई, मगर जिंदगी ने सबसे सख्त इम्तिहान उस वक्त लिया जब बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के दौरान उन्हें अपनी अकलौती बेटी की वफात की खबर मिली। ये सदमा ऐसा था जिसने उनकी सोच और जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। वापसी पर शारजा में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स तक न पहचान सके और नाकिदीन ने उनकी हर नाकामी को उनके मजहबी रुझानात से जोड़ना शुरू कर दिया। रिटायरमेंट के वक्त सईद अनवर ने अफसोस के साथ कहा कि वो मजीद खेल सकते थे, मगर उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने ऐलान
کیا کہ وہ عمران خان کی طرح کرکٹ سے مکمل کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ کمنٹری اور عہدے ان کی ترجیح نہ تھے۔ 2003 ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف سینچری ان کی آخری یادگار اننگ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے کرکٹ کی دنیا سے دور ہو گئے۔ آج بھی جب کرکٹ کے حسن، وقار اور بے نیازی کی بات ہوتی ہے تو سعید انور کا نام برائن لارا کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ محض ایک کامیاب بلے باز نہیں تھے بلکہ کرکٹ کے جمالیاتی تصور کی زندہ علامت تھے، جن کے ہر اسٹروک میں اعتماد، وقار اور فن کی چمک جھلکتی تھی۔